Hello friends, in this video we are going to discuss problems on percentage. We will discuss here how to solve percentage problem without using any formula and using shortcut tricks. So let's start. First look at the simple problem. Express 20 as a percentage of 40. यहाँ पे हमें 20 को as a percentage of 40 एक्सप्रेस करना है. तो यहाँ पे 40 हमारा जो है वो है बेस है. तो 20 अपॉन 40 इंटू 100. इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 50%. यहाँ पे हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं. इन ए बास्केट ऑफ फ्रूट 60% आर मैंगो एंड रिमेनिंग 40% आर एप्पल. 25% आर ऑफ एप्पल्स आर ग्रीन एंड रेस्ट 75% आर रेड. इन मैंगोज 80% आर रेड एंड रेस्ट आर ग्रीन. व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन फ्रूट आर मैंगो. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जो बेस है वो अप्लाई होगा. कैसे? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रीन फ्रूट आर मैंगो. पहले तो हमें मैंगो पता होने चाहिए कितने हैं, ठीक है, और हमें ये पता होनी चाहिए कि ग्रीन फ्रूट कितने हैं. तो मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट जो है वो है 100. अब यहाँ पे दिया हुआ है 60% जो है वो मैंगो हैं, तो 60 हो गए मैंगो, और यहाँ पे दिया है 40% जो है वो एप्पल है, तो 40 हो गए एप्पल. अब आगे देखते हैं. 25% आर एप्पल आर ग्रीन एंड रेस्ट 75% आर रेड. तो यहाँ पे हमें रेड से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है? ग्रीन फ्रूट. 25% ऑफ एप्पल आर ग्रीन, तो 25% एप्पल मतलब 25% ऑफ 40. 25% ऑफ 40 निकाला, तो 10 आ गए हमारे ग्रीन एप्पल. और अब हमें देखना है इन मैंगोज 80% आर रेड एंड रेस्ट आर ग्रीन. यहाँ पे 80% मैंगो रेड हैं, तो ग्रीन कितने हुए? 20%. तो 20% ऑफ मैंगो है 60. 20% ऑफ 60, तो 20 अपॉन 60 इंटू 100, ये आ गया 12. अब हम देख सकते हैं कि ग्रीन एप्पल और ग्रीन मैंगो हमें पता चल गई है. तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन फ्रूट कितने होंगे? 10 प्लस 12 इक्वल टू 22. तो यहाँ पे हमें ग्रीन मैंगो का परसेंटेज निकालना है. तो मैंगो कितने हैं? 12 हमने ऊपर रखा, और बेस हमारा क्या है? ग्रीन फ्रूट्स. ग्रीन फ्रूट्स टोटल कितने हैं? 22. तो 22 नीचे रखा इंटू 100. 12 अपॉन 22 इंटू 100. इसको सॉल्व किया तो 54.5% हमारा आंसर आ गया. यहाँ पे मैंने जो है साइड में स्टेप्स लिख भी दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द टैक्स ऑन द कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाय 15%. यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड इफेक्ट ऑन रेवेन्यू. अगर आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वाला याद करें तो वहां पे एक फॉर्मूला था, इफेक्ट इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज माइनस परसेंटेज डिक्रीज माइनस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज अपॉन 100. तो यहाँ पे वहां पर सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो लगेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, क्योंकि एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एक बार वैल्यू डिक्रीज हो रही है. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो साइन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे. अब हम देखते हैं कि वो साइन यहाँ पे चेंज कैसे होंगे. एक बार वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रही है, एक बार वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे हम इस सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 15, और वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है 20% डिक्रीज हो रही है, तो उसका साइन हम कर देंगे निगेटिव. 15 इंटू 20 अपॉन 100. इसको सॉल्व किया तो आंसर हमारा आएगा माइनस में. अब माइनस में आंसर आ रहा है तो मतलब देयर इज ए डिक्रीज ऑफ 8%. तो रेवेन्यू जो है उसमें जो इफेक्ट है वो है -8%. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangles are 10 centimeter and 5 centimeter respectively. The length is increased by 10% and the breadth is increased by 5%. What is the new area of rectangle? अब इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 10% एंड ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 5%. तो ये केस भी हुआ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का. तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. अगर दोनों वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हम नेट चेंज निकाल सकते हैं. कितना होगा? 10 प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन 100.
इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 15.5%। ये जो नेट चेंज हो रहा है वो हो रहा है 15.5% का। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, न्यू एरिया। तो हमें पता होना चाहिए पहले उसके लिए ओल्ड एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 10 इंटू 5 किया तो 50 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो आ गया हमारा एरिया। अब नेट चेंज हो रहा है न्यू एरिया में 15.5% का। तो अब हम न्यू एरिया निकालने के लिए लिख सकते हैं 50 प्लस 15.5% ऑफ 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा न्यू एरिया और यही हमारा है आंसर। क्योंकि हमें नेट चेंज पता चल गया और हमें ओल्ड एरिया पता था, तो हमने ओल्ड एरिया में चेंज को ऐड किया तो हमारा आ गया न्यू एरिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ पोटैटो इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 40%, व्हाट इज द फाइनल प्राइस पर केजी इफ द ओरिजिनल प्राइस वॉज ₹225 पर केजी। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि प्राइस जो है पोटैटो की वो इंक्रीज हो रही है 20% और 40%। हमें निकालना है फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 25 तो हमें रखना ही है। अब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली जो प्राइस होगी, फाइनल प्राइस होगी, वो बढ़ेगी ही, क्योंकि दोनों ही केस में प्राइस इंक्रीज हो रही है। ये हम इतना अपने माइंड से लगा सकते हैं कि प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 120 ऊपर रखना पड़ेगा और 100 नीचे रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 140 ऊपर रखना पड़ेगा और 100 नीचे, क्योंकि प्राइस जो है दोनों केस में इंक्रीज हो रही है। तो ये जो चीज है ये हमेशा 1 से ज्यादा होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ए स्टूडेंट हु स्कोर्ड 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स failed by 12 marks. If he had scored 10% more than what he got, then he would have managed to get pass. What was the maximum marks in the exam? यहाँ पे हमें निकालना है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम में क्या होंगे। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम्स में वो m है। तो उसने स्कोर्ड कितना किया, 50% ऑफ m। 50% ऑफ m मतलब 50/100 इंटू m। ये इसको सॉल्व किया तो 0.5 m जो है उसने मार्क्स स्कोर्ड किए हैं। अब यहाँ पे अगले हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या है, इफ ही हैड स्कोर्ड 10% मोर देन ही वुड हैव मैनेज टू गेट पास। अगर उसने 10% और मार्क्स स्कोर किए होते तो वो पास हो गया होता। तो 0.5 m लिखा और 10% ऑफ 0.5 m मीन्स उसने अगर 0.55 m मार्क्स स्कोर किए होते तो वो पास हो गया होता। इसको हमने सॉल्व किया, इसको पूरा इक्वेशन सॉल्व किया तो 0.55 m आएगा। अब लेकिन वो फेल कितने मार्क्स से हो रहा है, 12 मार्क्स से। तो इसका और इसका डिफरेंस जो है हम कह सकते हैं 0.55 m और 0.5 m, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया 12 मार्क्स। तो हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं 0.55 m माइनस 0.5 m इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा m इक्वल टू 240। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे वो है 240। यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 10% वाटर। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 20% इन द न्यू मिक्सर। यहाँ पे जो है 40 लीटर का जो मिक्सर है उसमें मिल्क और वाटर दोनों है, और उसमें वाटर कितना है कंटेंट, 10%। क्वेश्चन का जो है आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसको लिखते जाइए और आपको कुछ नहीं करना है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस की इक्वेशन लिखिए और उसको माइंड में सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो है 10% ऑफ 40। 10% ऑफ 40 ये हो गया 4। अब नाउ सपोज how much water must be added. Now suppose k liter of water is added. तो 4 में हमने k liter of water ऐड किया तो जो वाटर है वो 20% जो है वो न्यू मिक्सर में होना चाहिए।
तो 20%। अब वाटर जो है वो पूरे मिक्सर में ऐड हो रहा है, तो 40 प्लस के ये दोनों साइड ऐड होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 प्लस के इक्वल टू 20% ऑफ 40 प्लस के। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 लीटर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। श्याम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन रेशियो ऑफ 3:2। हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर बाय 12%। व्हाट परसेंटेज डज हिज सेविंग इंक्रीज। यहाँ पे जो हमें है इंक्रीज निकालना है, वो निकालना है हमें सेविंग में। तो हमें इसके लिए ओल्ड सेविंग और न्यू सेविंग दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम उसकी सेविंग में इंक्रीज निकालेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है वो 3:2 के रेशियो में है, तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 300 और सेविंग है हमारी 200। तो इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग को जो हमने प्लस किया तो हमारी इनकम आ गई 300 प्लस 200 500। 500 जो है ये है उसकी ओल्ड इनकम। अब क्या हो रहा है, हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 10% और एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 12%। तो इनकम जो है वो 10% इंक्रीज हो रही है, तो 500 प्लस 10% ऑफ 500, तो ये हो गई 550। इसको सॉल्व किया, एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 12%, तो 300 प्लस 12% ऑफ 300, इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 336। तो अब इसकी न्यू सेविंग कितनी हो रही है, अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमें सेविंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे 550 माइनस 336 रुपीज 214 रुपीज जो है वो है उसकी न्यू सेविंग। तो हमें न्यू सेविंग भी पता चल गई और हमें पता चल, ओल्ड सेविंग हमें पहले से ही पता है 200 और न्यू सेविंग जो है वो हमें पता चल गई 214। तो यहाँ पे जो सेविंग है वो कितनी बढ़ रही है, हाँ यहाँ पे 214 है, तो 14% अपॉन 200 इंटू 100। सेविंग में जो इंक्रीमेंट निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, 214 माइनस 200, 14% का इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ रखा, 200 नीचे रखा, इसको कैलकुलेट किया तो 7% जो है हमारा आंसर आ गया। सॉरी 7% जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है सेविंग में। इफ ये थे परसेंटेज एंड ये थे कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम परसेंटेज के। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।